मैं हूं केसी श्रीवास्तव। केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय प्रदेश में एक बड़ी गंभीर समस्या है अल्पतम मानदेय। अल्पतम मानदेय में सरकार ये नहीं सोच पा रही है कि अल्पतम मानदेय में कोई कैसे गुजारा करेगा, चाहे वो रसोइया का मामला हो, चाहे वो शिक्षा मित्र का मामला हो, चाहे वो अनुदेशक का मामला हो। रसोइया का 2000 या 3000 मानदेय देते वक्त सरकार ये नहीं सोच पाती है कि आखिर इसका जीविकोपार्जन कैसे होगा। फिलहाल एक अहम मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे, शिक्षा मित्रों के अल्पतम मानदेय का, और वो भी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर भी रोक लग चुकी है। बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा मित्रों ने विद्यालय को संभाल रखा है और सरकार ने ऐसे समय में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जब शिक्षकों का भीषण अकाल था, विद्यालयों में ताले लग रहे थे, और शिक्षा मित्रों ने, और जो गांव का सबसे तेज तर्रार लड़का था उसको शिक्षा मित्र का काम दिया गया। लेकिन आज इतने अल्पतम मानदेय में सरकार जो है इनको विवश कर रही है कि बहुत ही लाचारी है। तो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के सल्टुआ ब्लॉक के केहुआ जप्ती में मौजूद हैं। कुछ हमारे शिक्षक गण भी हैं और कुछ शिक्षा मित्र लोग हैं, और इस तरीके से हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम लालता प्रसाद है सर जी। मैं शिक्षक शिक्षा मित्र संगठन का जिला अध्यक्ष बस्ती। बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत साधुवाद है कि हम पीड़ित शिक्षा मित्रों के मुद्दों को आप उठा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 1.5 लाख शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जो विगत 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हम शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुई थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने इसे लागू किया था। वर्तमान समय में सभी शिक्षा मित्र स्नातक बीटीसी हैं, जिसमें से हमारे 50,000 से अधिक शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट सीटेट पास हैं, जो एक सहायक अध्यापक की पूर्ण योग्यता रखते हैं। जबकि हमें इस महंगाई में मात्र 10,000 रुपया प्रति माह अल्प मानदेय, वो भी 11 माह के लिए दिया जाता है, जिससे हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वृद्ध माता पिता की दवाई, अपने बहन बेटियों की शादी जैसी पहाड़ जैसी जिम्मेदारी को नहीं झेल पा रहे हैं। और इस समय हम काफ़ी अवसादग्रस्त चल रहे हैं, और हमारे काफ़ी साथी जो इस पहाड़ जैसी जिम्मेदारी को ना झेल पाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। हज़ारों की संख्या में हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं हैं, और हमने 23 वर्ष इस बेसिक शिक्षा में लगाया। पूरी अपनी जवानी को हमने बेसिक शिक्षा को संवारने में लगा दिया, लेकिन आज हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सदन में विपक्ष के सवाल पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जवाब आता है कि इनकी कार्यवृत्ति अलग है, इनको शिक्षकों के समान वेतन सुविधाएं, चिकित्सा अवकाश या मेडिकल संबंधी अवकाश। ये उठता है जब प्रदेश सरकार शिक्षकों की गिनती करती है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में इतने शिक्षक हैं, तब तो वो आपको शिक्षक ही मानती है क्या? मानने के लिए हम अभी काउंटिंग जब गिनती हुई है तो हम शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को शिक्षक के पद पर ही काउंटिंग किया गया है। नहीं तो ये तो सरकार की बड़ी दोगली नीति है। एक बार आपको शिक्षक कह रही है और दूसरी बार आपको जो है शिक्षा मित्र कह रही है, तो सरकार के इस रवैये को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से यह बहुत गलत है। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग शिक्षण कार्य के साथ साथ BLO का कार्य, चुनाव का कार्य, जनगणना का कार्य, दैवीय आपदा का कार्य, और इस समय जो निपुण भारत या निपुण विद्यालय बच्चों को निपुण करने का कार्य चल रहा है, उसको हम लोग भी बखूबी सुचारू रूप से करने का कार्य कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मी जो कार्यरत है उसको 40,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। हमारे विद्यालय की रसोइया हैं, उनको मात्र 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है, और वो भी 4-4 महीने पे मिलता है। हमारे अनुदेशक भाई हैं जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, उन्हें 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। जो सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, एक को 1 लाख वेतन और हमको 10,000 रुपये मानदेय, क्या सबका साथ सबका विकास है?
नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, सबका साथ सबका विकास है। लेकिन ये बताएं, ये सरकार से आप कितना वेतन की मांग कर रहे हैं कि हमको इतना मानदेय चाहिए, और क्या है आपका इरादा, कितना आप सरकार से मानदेय चाह रहे हैं? हम तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि एक नियमावली बनाई जाए और शिक्षकों के समान हमें वेतन सुविधा, चिकित्सीय अवकाश, मेडिकल अवकाश दी जाए। कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि इनको समान कार्य के बदले समान वेतन ना दिया जाए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ना तो हमें समान कार्य के बदले समान वेतन मिल रहा है, ना ही हमें सम्मान मिल रहा है बराबर। अभी हाल ही में दीपावली का त्यौहार गया है। दीपावली पर शिक्षकों को बोनस आदि की सुविधाएं मिली है। हम संविदा कर्मियों को 1 रुपया त्यौहार के नाम पे फूटी कौड़ी नहीं मिली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी भी माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके। उन्होंने अभय सिंह जी के समक्ष अधिकारियों को आदेशित किया कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन आज भी हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। जब 2015 में हमारा समायोजन हाई कोर्ट से रद्द हुआ, उस समय गोरखपुर के सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे। उन्होंने हमारे मंच पर आकर हमारा हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि हमें 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में चिंता है, उनके परिवार के बारे में चिंता है। वहीं बनारस में इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा किया कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन 6 वर्ष बीत चुके, इस डबल इंजन की सरकार में भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये तो आपका शुभ होना काफ़ी है कि पहली बात तो ये है कि समान काम समान वेतन, ये तो देश के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो ड्यूटी, जो टाइम आपका है, जो अध्यापक का है वही शिक्षा मित्र का है। जो पुस्तक शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे वही पुस्तक जो है अध्यापक पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से सरकार का बहुत ही भेदपूर्ण बात है। और आप ये बताएं कितने शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में? वर्तमान समय में 1.5 लाख शिक्षा मित्र लगभग हैं, कार्यरत है इस समय। तो 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की जो मांग है कि जो है एक मैक्सिमम वेतन नहीं तो अल्पतम वेतन का क्या इरादा है? चैनल के माध्यम से सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि हमको इतना मानदेय मिले तो मेरा गुजारा हो सकता है? आज इस पहाड़ जैसी महंगाई में हम लोगों को कम से कम 40,000 रुपया मानदेय दिया जाए। नहीं, ये तो बड़े साहस की बात है कि 40,000 रुपये में जो गुजारा तो नहीं हो सकता, लेकिन आपने जो है बहुत ठीक कहा कि 40,000 हो। अच्छा, आपसे शिक्षा क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, जैसे आपकी रसोइया है, पीड़ित है, या जो आपके अनुदेशक हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारी रसोइया हैं, वो भी दिन भर यहाँ खाना बनाती हैं, बच्चों को पका पकाया गर्म भोजन खिलाती हैं और पूरा दिन उनका वेस्ट होता है। अगर वो किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में, कहीं भी किसी कंपनी में अगर इतना कार्य करती तो उनको कम से कम 15,000 रुपया मानदेय मिलता। बिल्कुल मिलता। 500 रुपया दिहाड़ी के रूप में उनको मानदेय मिलता। हमारे अनुदेशक साथी भी हमारे समान उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। मैं उनके लिए भी चाहूँगा कि जो सुख सुविधाएँ कम से कम मानदेय 40,000 रुपया उनका भी किया जाए। मेडिकल सुविधा 14 CL, और जो शिक्षकों को 62 वर्ष की सुविधा दी जा रही है, हमको 60 वर्ष की नियमावली बनाई गई है। अभी गलत है, जो गलत है। हमको अभी 62 वर्ष की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी हम लोगों ने 20 फरवरी में लखनऊ के रमाबाई पार्क में एक रैली किया, जिसमें सांसद माननीय कौशल किशोर जी, कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी, तमाम MLC गण हमारे मंच पर आए और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की शपथ भी हमें दिलाई। हमने शपथ भी बखूबी लिया और हम लोग अपने घर आए। 6 माह बीतने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। विगत अभी हम लोग जल्द 18 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा हुए, आंदोलन किए, सड़क पर आए। उस समय उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा हमारे 5 लोगों को बुला करके लिखित रूप से आश्वासन दिया गया कि आप लोग घर जाइए और अपने विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करिए। हम लोग जल्द कमेटी का गठन करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन 2 महीने से अधिक बीत गया, हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ।
यानी सिर्फ एक तरीके से कोरा आश्वासन जो है उनकी तरफ से मिला। जी। तो इस तरीके से दोस्तों कहेंगे जो शिक्षा मित्र का मामला है, वास्तव में सरकार को ये संवेदना जैसे लुप्त हो चुकी है, क्योंकि जब विद्यालयों में ताले लग रहे थे, जब विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका भविष्य अंधेरे में हो गया था, तो सरकार ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किया था, और वो भी गांव के सबसे तेज तर्रार और होनहार बालकों को लिया गया था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि हमें तो सिर्फ जो है यहाँ हमारी दाल रोटी भी नहीं चल सकती है। ऐसी निकम्मी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।